वेलकम टू अ न्यू लेक्चर। आज का जो लेक्चर है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर है, स्पेसिफिकली IUPAC नेमिंग। काफ़ी बच्चे इसमें मार्क्स लूज़ करते हैं, बट दिस इज़ अ वेरी स्कोरिंग टॉपिक। 5 मार्क्स का तो एक क्वेश्चन या 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन IUPAC नेमिंग के ऊपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आता है। सो लेट अस सी हाउ टू गो अबाउट विद द IUPAC नेमिंग। ना जो IUPAC सिस्टम ऑफ नेमिंग है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ओके, सो इफ़ यू सी द IUPAC सिस्टम ऑफ नेमिंग, ओके, IUPAC नेमिंग बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। द फर्स्ट पार्ट इज़ द वर्ड रूट, द रूट ऑफ द वर्ड, ओके। सेकेंड पार्ट इज़ द सफिक्स what you add, okay, and the third part over here is the prefix. Now word root indicates the number of carbon atom present. ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कार्बन एटम है तो हमारा रूट वर्ड हो जाएगा मिथ। 2 कार्बन एटम है तो इथ, 3 कार्बन एटम है अगर तो प्रोप, 4 कार्बन्स ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेग्स, 7 कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन ऑक्ट, 9 carbon non, and 10 carbon dec. So these are the root words you are going to use. Suffix is the name which appears after the root word. So this is the name after the root word. अभी ये किस पे डिपेंड करेगा? अभी इसमें भी 2 चीज़ होती है, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। ओके, अच्छे से इसको कॉन्सेप्ट समझो तो कभी रॉन्ग नहीं जाओगे। सो यू हैव ओवर हियर प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स किसके ऊपर डिपेंड करता है या फिर वो क्या बताता है? इट टेल्स यू वेदर द कार्बन एटम विच आर बॉन्डेड दे आर सैचुरेटेड, यानी कि अल्केन है वो, ओके, या फिर वो कार्बन एटम्स अनसैचुरेटेड है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम उसको सैचुरेटेड बोलते हैं, डबल ट्रिपल बॉन्ड हुआ, डबल बॉन्ड हुआ तो अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो अल्काइन। ओके, सो इफ़ आई हैव सी, सिंगल बॉन्ड सी, बाकी के 4 वैलेंसीज हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, 3 वैलेंसीज, तो ये तुम्हारा अल्केन हो जाएगा। इफ़ आई हैव सी डबल बॉन्ड सी, देखो 2 वैलेंसीज ऑलरेडी यहाँ हो गई है, सो और 2 आ जाएगी, यहाँ पे भी और 2 आ जाएगी, जहाँ पे हम हाइड्रोजन, ये हो गया तुम्हारा अल्कीन। एंड इफ़ इट इज़ सी ट्रिपल बॉन्ड सी, 3 वैलेंसीज ऑलरेडी हो गई है, तो 4 बची, बिकॉज कार्बन की वैलेंसी है 4, तो ये हो जाएगा तुम्हारा अल्काइन। ये हो गया तुम्हारा प्राइमरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स इज़ रिटन आफ्टर द प्राइमरी सफिक्स। ओके, दिस इज़ रिटन आफ्टर द प्राइमरी सफिक्स, and it tells you for the functional group which is present in the IUPAC, for the functional group, यानी कि सपोज फॉर एग्जांपल अगर अल्कोहल ग्रुप है तो OH आएगा तुम्हारे इसमें, तो अल्कोहल ग्रुप हो जाएगा। अगर CHO आया, C डबल बॉन्ड OH, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप हो जाएगा यहाँ पे। इफ़ यू हैव COOH देन इट इज़ गोइंग टू बी अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस पे डिपेंड करेगा व्हाट इज़ गोइंग टू बी द सेकेंडरी सफिक्स। नाउ कमिंग टू प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब ऐसे ग्रुप्स जो ब्रांचिंग में रहते हैं बट दे आर नॉट द फंक्शनल ग्रुप्स। ओके, सो दीज आर द ग्रुप्स विच आर नॉट कंसिडर्ड नॉट फंक्शनल ग्रुप्स, ओके, विच आर नॉट फंक्शनल ग्रुप्स। ओके, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरी ब्रांच चेन है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक CH3 एक्स्ट्रा डाल दिया, दिस इज़ नॉट अ फंक्शनल ग्रुप। ओके, ये एक मिथाइल ग्रुप है जो यहाँ पे एडेड है, सो दिस मिथाइल ग्रुप विल बी अ प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब समथिंग विच इज़ रिटन बिफोर द रूट वर्ड, ओके, सो दैट इज़ प्रीफिक्स, इट कम्स ऑलवेज बिफोर द रूट वर्ड।
तो ये 3 चीज़ें हमें सबसे पहले याद रखनी है। सबसे पहले कोई भी अगर तुम्हें IUPAC दिया हो तो फर्स्ट इज़ यू सी व्हाट आर द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ओवर देयर. Once you have decided over there, you decide what name you are going to use from these. After that you will see your primary suffix. ये जो कार्बन एटम्स कनेक्टेड है सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, डबल से या ट्रिपल से. अगर सिंगल है तो एन आएगा, डबल है तो ईन आएगा, ट्रिपल है तो आइन आएगा. उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स में आप देखोगे कि फंक्शनल ग्रुप्स कौन से अटैच्ड है. एल्डिहाइड है, अल्कोहल है, एसिड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, Cl, Br, I, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड. देन यू विल सी ऐसे कोई प्रीफिक्स अगर है ब्रांचिंग में, सो दैट यू विल यूज़ बिफोर द रूट वर्ड. तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. देन वी विल सी द एक्चुअल स्टेप्स ऑफ हाउ टू नेम अ IUPAC नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. ओके, लेट अस स्टार्ट. ये हमारा पहला स्ट्रक्चर है, एकदम सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर मैंने लिया है. तो लेट अस गो स्टेप वाइज. ओके, सो द फर्स्ट स्टेप ओवर हियर विल बी सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. Okay, so first we are going to select the longest carbon chain which contains the functional group. हमारा functional group OH है. ओके, तो हमें ऐसी कार्बन चेन ढूंढनी है जिसके में OH अटैच हो. OH मतलब होता है अल्कोहल ग्रुप, कंटेन्स द फंक्शनल ग्रुप. देखो अभी मेरे पास एक स्कोप है चेन इस तरह से लेने का. अगर मैं ये चेन लेती हूँ, लेट अस सी कितने कार्बन एटम आते हैं. 1 2 3. सो यू हैव 1, यू हैव 2 3 4 एंड 5 कार्बन एटम आते हैं. ठीक है, दैट इज़ वन स्कोप ओवर हियर. अगर सपोज मैं ये चेन नहीं लेती हूँ, ठीक है, इफ़ आई रिमूव दिस चेन एंड इफ़ आई टेक सपोज दिस चेन, इसमें भी फंक्शनल ग्रुप अटैच है. सो अगेन आई गेट 1 2 3 4 5. सो अगेन आई एम गेटिंग 5 कार्बन. तो मैं कोई भी चेन इसमें से सिलेक्ट कर सकती हूँ, आइदर द फर्स्ट चेन और द सेकेंड चेन. सो मैं स्ट्रेट चेन ही लेती हूँ, इट बिकम्स ईजी. ठीक है, 5 कार्बन एटम है. ठीक है, सो इट हैज़ 5 कार्बन एटम्स. तो हमारा सबसे पहला था रूट वर्ड. ओके, तो हमारा रूट वर्ड फॉर 5 कार्बन एटम इज़ गोइंग टू बी वॉट? पेंट. नेक्स्ट हमने बोला था आफ्टर सीइंग द रूट वर्ड यू हैव टू सी द सफिक्स. सफिक्स में सबसे पहला है प्राइमरी सफिक्स. राइट, प्राइमरी सफिक्स में वी सेड कि हमें देखना है कि ये सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड है, डबल है या ट्रिपल है. अगर तुम ध्यान से स्ट्रक्चर देखोगे तो ऑल आर सिंगल बॉन्डेड. तो प्राइमरी सफिक्स हमारा एन हो जाएगा, अल्केन. तो ये दोनों कंबाइन होके हमारा रूट वर्ड आ जाएगा पेंटेन. बराबर है. लेकिन आफ्टर दैट सेकेंडरी सफिक्स अगर तुम देखोगे तो इट इज़ द फंक्शनल ग्रुप विच इज़ अ अल्कोहल. सो अल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप यूज़ होता है ऑल. फॉर अल्कोहल वी यूज़ द वर्ड ऑल. तो ये जो एन है, ओके, पेंटेनॉल इस तरह से आ जाएगा, या पेंटाइल अल्कोहल, पेंटेनॉल. तो ई विल बी रिप्लेस्ड बाय ऑल. तो देखो पेंट आ गया हमारा रूट वर्ड, एन हो गया प्राइमरी सफिक्स, ये हो गया हमारा सेकेंडरी सफिक्स. तो यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स भी यूज़ हो गया है. सेकेंडरी सफिक्स ऑल्सो वी हैव यूज्ड. अभी आता है नंबरिंग की बारी. हमें नंबरिंग देखना है. तीसरा हमें चूज़ करना था तुम्हारा प्रीफिक्स. प्रीफिक्स में एनी अदर अटैचमेंट अगर तुम देखोगे, सो प्रीफिक्स मतलब रूट वर्ड से पहले. तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है एक कार्बन का, सो मिथाइल ग्रुप आ जाएगा स्टार्टिंग में, मिथाइल बिफोर द रूट वर्ड. तो ये हमारा बेसिक एक स्ट्रक्चर चालू है. बट अभी भी हमें नंबरिंग देना बाकी है. नंबरिंग मतलब हमें ये बताना है कि कौन से नंबर पे हमारा रूट वर्ड है, कौन से नंबर पे प्राइमरी सफिक्स है, कौन से नंबर पे सेकेंडरी सफिक्स है, कौन से नंबर पे प्रीफिक्स है. ठीक है, अभी जब हम कार्बन एटम्स की नंबरिंग करते हैं, एक चॉइस है मेरे पास, मैं नंबरिंग यहाँ से करूँ 1 2 3 4 5, या फिर एक चॉइस है मैं नंबरिंग यहाँ से करूँ 1 2 3 4 5. आई विल सिलेक्ट दिस सेकेंड चॉइस. क्यों के लिए? हमें ये फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर देना है.
अगर मैं यहाँ से शुरू करती हूँ दिस वे इफ़ आई गो, नंबर फंक्शनल ग्रुप को 4 आता है, एंड इफ़ आई गो दिस वे नंबर आता है 2. तो आई विल हैव टू सिलेक्ट नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड. सो माई नंबरिंग ओवर ईयर विल बी गोइंग, just a minute, let me erase it out, from the right hand side. So 1 2 3 4 5. तो पहले हम पहले वर्ड का मिथाइल का पोजीशन देख लेंगे. 4 है तो 4 मिथाइल. ठीक है. पेंट इन अल्कोहल ग्रुप का पोजीशन देख लेंगे. सेकेंड पोजीशन है, सो 2 ऑल. तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, दैट इज़ IUPAC नेमिंग. है ना, एकदम ईजी, नॉट अ बिग डील एट ऑल. सो दिस इज़ हाउ वी डू द IUPAC नेमिंग ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड. फटाफट इसको नोट कीजिए, देन वी विल गो टू द सेकेंड स्ट्रक्चर. Okay, let us start. This is our second structure over here. Okay, so let us go by our method only जो हमने यूज़ किया था. तो सबसे पहला स्टेप आएगा सिलेक्टिंग द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. तो हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ऑब्वियसली यही है. ठीक है. सो दैट इज़ हाउ मेनी कार्बन्स, 1 2 3 4 5 6 कार्बन. सो हमारा लॉन्गेस्ट चेन जो है कार्बन का इज़ ऑफ 6 कार्बन. ठीक है. तो हमारा जो रूट वर्ड है 6 कार्बन के लिए हम यूज़ करते हैं हेक्स. ठीक है. उसके बाद में वी विल सी द प्राइमरी सफिक्स, यानी कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है कि क्या है. तो अगर हम देखेंगे ऑल आर सिंगल बॉन्ड तो हमारा यूज़ हो जाएगा एन. ठीक है. सो प्राइमरी सफिक्स इज एन. सो हेक्सेन दोनों कंबाइन करके यूज़ हो जाएगा हेक्सेन. ओके. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू सी सेकेंडरी सफिक्स. देर इज़ नो फंक्शनल ग्रुप ओवर ईयर. ब्रोमीन है और क्लोरीन है जो अटैच्ड है. सो ब्रोमीन के लिए वी आर गोइंग टू यूज़ ब्रोमो, क्लोरीन के लिए वी आर गोइंग टू यूज़ क्लोरो, बट दैट इज़ गोइंग टू बी यूज्ड एज अ प्रीफिक्स ओवर ईयर बिकॉज इट इज़ यूजुअली नॉट कंसिडर्ड एज अ फंक्शनल ग्रुप. ओके. नाउ लेट अस सी द फाइनल रिजल्ट. सो वी हैव ब्रोमो क्लोरो हेक्सेन. अभी हमें नंबरिंग करना है. ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट विद द नंबरिंग. अगर मैं ये साइड से करती हूँ 1 2 3 4 5 6, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से ब्रोमो पहले आएगा. तो ब्रोमो को लोवेस्ट नंबरिंग देना है, तो उसके हिसाब से मुझे नंबरिंग यहाँ से शुरू करना पड़ेगा. 1 2 3 4 5 6. तो सेकेंड पोजीशन पे ब्रोमो, फोर्थ पोजीशन पे यू आर गोइंग टू हैव योर क्लोरो. ओके. सो यू हैव ओवर ईयर 2 ब्रोमो, ऑलवेज राइट इन स्मॉल लेटर्स. उसके बाद में 4 क्लोरो एंड देन यू हैव ओवर ईयर हेक्सेन. ओके. सो दैट बिकम्स योर फाइनल आंसर. वेरी सिंपल ओवर ईयर. अगेन कॉपी कर लो, फिर हम डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड के भी 1-2 एग्जाम्पल्स ले लेंगे. ओके. सो वी हैव द नेक्स्ट फिगर ऑन द स्क्रीन. अभी ये हाइड्रोजन्स ऐसे सेपरेट करके लिखे हैं तो कंफ्यूज मत होना. इसको हम सेम कंडेंस फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C और ये C का भी H3 इस तरह से. तो ये हो जाएगा तुम्हारा कंडेंस्ड फॉर्म स्ट्रक्चर का. सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड. अगेन दिस इज़ आवर लॉन्गेस्ट चेन. ओके. सो देर आर 1 2 3 4 कार्बन एटम्स. सो 4 कार्बन एटम्स अगर हम लेते हैं, सो इट इज़ गोइंग टू बी ब्यूट. That is your root word. आफ्टर दैट हम आते हैं प्राइमरी सफिक्स के ऊपर. ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे. ओके. सो यू आर गोइंग टू यूज़ आइन विथ ब्यूट. सो ब्यूट आइन. अभी हमें नंबरिंग करना पड़ेगा 1 2 3 4. अगर यहाँ से भी किया तो 1 2 3 4. इन एनी केस तुम्हारे ट्रिपल बॉन्ड को नंबर 2 मिल रहा है. सो इट डज़ नॉट मैटर एट ऑल ओवर ईयर व्हाट नंबरिंग यू आर गिविंग. ओके. सो नाउ बोथ द केसेस में तुम्हारे कार्बन एटम को सेकेंड नंबर मिल रहा है, यानी कि तुम्हारा जो आइन ग्रुप है वो सेकेंड नंबर पे आ रहा है. तो तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा ब्यूट 2 आइन. सो दिस बिकम्स योर फाइनल आंसर. ओके. कॉपी इट डाउन.
फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए सो दैट वी कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट अस कम, लिटिल कॉम्प्लिकेटेड वी हैव टेकन नाउ. इसको पहले कंडेंस फॉर्म में लिख लेते हैं. जो हाइड्रोजन स्प्रेड आउट होते ना, इनको H3, 3 हाइड्रोजन एक कार्बन को अटैच है तो हम CH3. यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आइटम दूसरे कार्बन को अटैच है तो CH2. देन यू हैव C डबल बॉन्ड O OH. अभी ये जो फंक्शनल ग्रुप है COOH, इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड. ओके, यू शुड नो ऑल द फंक्शनल ग्रुप्स. ये है कार्बोक्सिलिक एसिड. ओके, नाउ लेट अस सी द लॉन्गेस्ट चेन. ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन है जो फंक्शनल ग्रुप कंटेन कर रहा है और इसमें है 1, 2 एंड 3 कार्बन आइटम. तो जो हमारा रूट वर्ड हो जाएगा, इट विल बी प्रोप. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी द प्राइमरी सफिक्स. नाउ प्राइमरी सफिक्स अगर तुम देखने जाओगे तो एक भी ये नहीं है, ठीक है. सो इट विल बी प्रोप एन. सिंगल बॉन्ड से सारे कार्बन के बीच में. ओके, नाउ सेकेंडरी सफिक्स. सेकेंडरी सफिक्स अगर हम देखेंगे तो वी सी द फंक्शनल ग्रुप जो यहाँ पे है एसिड. तो एसिड के लिए वी यूज़ द वर्ड ओइक एसिड. ई विल बी रिप्लेस्ड बाय ओइक एसिड. तो ये हमारा हो जाता है प्रोपेन ओइक एसिड. एंड फर्स्ट पोजीशन पे ही तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप है 1, 2, 3. तो 1 प्रोपियोनिक एसिड, या फिर फर्स्ट नंबर हम यूजुअली लिखते नहीं हैं. सो इवन इफ यू राइट प्रोपियोनिक एसिड देन ऑल्सो इट इज़ गोइंग टू बी करेक्ट. सो दिस बिकम्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन वन मोर फंक्शनल ग्रुप वी हैव कवर्ड ओवर हियर. कॉपी दिस डाउन. लेट अस स्टार्ट. दिस इज़ द नेक्स्ट डायग्राम इन फ्रंट ऑफ यू, स्ट्रक्चर. इसको वापस पहले कंडेंस फॉर्म में लिख लेते. इस कार्बन को 2 हाइड्रोजन्स अटैच्ड है तो हम लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड. C इसको H अटैच्ड है, बराबर है, और फिर आगे है CH2 CH3. ये हो गया कंडेंस. सिंपल हो जाता है फिर, ठीक है. सो लॉन्गेस्ट चेन तुम्हारी कार्बन आइटम की ये रही. सो देयर आर 4 कार्बन आइटम. नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे ताकि डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिले. 1, 2, 3, 4. सो इट बिकम्स 4, मतलब ब्यूट रूट वर्ड, ठीक है. डबल बॉन्ड है तो ये आ जाएगा इन, ब्यूट इन. एंड फर्स्ट पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड है तो ब्यूट 1 इन. सो दैट बिकम्स योर फाइनल IUPAC नेमिंग, दैट इज ब्यूट 1 इन. वेरी सिंपल इट इज. कॉपी इट डाउन. चलो लास्ट टॉपिक पे आते हैं, होमवर्क. हमारा कोई भी लेक्चर बिना होमवर्क के तो कंप्लीट हो नहीं सकता है. तो फटाफट ये 3 स्ट्रक्चर्स अपनी नोटबुक्स में कॉपी कर लीजिए. ट्राई कीजिए इसका IUPAC नेमिंग निकालने के लिए. प्लीज़ फॉलो द स्टेप्स जो हमने सिखाए हैं. एंड कमेंट सेक्शन में पोस्ट योर आंसर्स ताकि हमें पता चले कि आप कुछ कर भी रहे या नहीं कर रहे, या सिर्फ हम एवे पढ़ाई जा रहे हैं आपको, ठीक है. सो सी यू सून एंड आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स. स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड डू प्रैक्टिस दिस. 1 लेक्चर वी आर प्लानिंग टू मेक ऑन मोल कॉन्सेप्ट. बच्चों को काफ़ी डाउट्स रहे मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर. सो ट्राई करते हैं उसके ऊपर लेक्चर बनाने का. वी होप वी विल सॉल्व योर डाउट्स. Take care. Bye bye. All the best for your exams.